अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लाखों दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयद खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज जदी के बारे में कि 29 मार्च से 5 अप्रैल का हफ्ता कैप्रिकॉर्नियन के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कैप्रिकॉर्नियन ये वीक आप लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इस्तेहकाम और तवील मुद्दती प्लान्स को मजबूत बनाने के लिए आया है। इस वीक में सैटर्न की एनर्जी आपके अंदर संजीदगी, नज़्म ज़ब्त और सब्र पैदा कर सकती है, जिसकी वजह से आप अपने मामलात को ज़्यादा ज़िम्मेदारी के साथ संभालने की कोशिश करेंगे। आपको महसूस हो सकता है इस वीक में कि अब वो वक्त आ गया है कि अधूरे कामों को मुकम्मल किया जाए और मुस्तकबिल के लिए मजबूत बुनियाद रखी जाए। इसके साथ साथ मार्च की एनर्जी आपको अमली कदम उठाने और मुसलसल मेहनत जारी रखने का हौसला देती नज़र आती है, जिससे आप मुश्किल हालात में भी हिम्मत नहीं हारेंगे और अपने मकासद के करीब पहुंचने की कोशिश करेंगे। इस वीक में मरकरी की पोजीशन आपकी मनसूबाबंदी और फैसलों में वजाहत पैदा करती नज़र आती है, जिसकी वजह से आप अपने कामों को बेहतर तरतीब देने और वक्त का दुरुस्त इस्तेमाल करने में कामयाब हो सकते हैं। साथ साथ जुपिटर की एनर्जी कुछ लोगों के लिए तरक्की और नई अपॉर्चुनिटीज़ की राहें हमवार कर सकती है, खास तौर पर उन मामलात में जिन पर आप काफ़ी अरसे से मेहनत करते आ रहे हैं। ये वीक कैप्रिकॉर्नियन आप लोगों के लिए अपने मकासद को मजबूत बनाने, मेहनत के ज़रिए कामयाबी के करीब पहुंचने और अपनी ज़िंदगी में अपनी पोजीशन को बेहतर बनाने का है। अगर आप लोग सब्र और मुस्तकिल मिजाजी के साथ आगे बढ़ेंगे और जल्दबाजी से गुरेज करेंगे तो ये वीक आपको ऐसे रिजल्ट देगा जो आने वाले वक्त में आपकी कामयाबी और इज़्ज़त में इजाफे का बाइस बनेंगे। कैरियर के हवाले से ये वीक कैप्रिकॉर्नियन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आप लोग आमतौर पर अपने काम के हवाले से बहुत संजीदा होते हैं। इस वीक में सैटर्न की एनर्जी आपको जिम्मेदारी और मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम करने की तरगीब दे सकती है। अगर आप जॉब करते हैं तो मुमकिन है आपको किसी अहम प्लान या जिम्मेदारी पर काम करने का मौका मिले। मार्स की एनर्जी आपको अपने टारगेट के लिए मजीद मेहनत करने का हौसला दे सकती है। बाज़ अफराद के लिए ये हफ्ता अपने काम में नुमाया कारकर्दगी दिखाने का वक्त बन सकता है। मुमकिन है आपकी मेहनत को आपके सीनियर या साथियों की तरफ से सराहा जाए। बिजनेस करने वाले कैप्रिकॉर्नियन अफराद के लिए भी ये वीक फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि आपकी अमली सोच और हिकमत अमली नई अपॉर्चुनिटीज़ पैदा कर सकती है। मुमकिन है किसी पुराने क्लाइंट या बिजनेस पार्टनर से दोबारा रब्ता हो जाए। लेकिन इस वीक की एक अहम बात यह है कि कैप्रिकॉर्नियन अफराद कभी कभी काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि आराम और ज़ाती ज़िंदगी को नज़रअंदाज कर बैठते हैं। इसलिए ज़रूरी होगा कि आप अपने काम और ज़ाती ज़िंदगी के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखें। ओवरऑल ये वीक कैरियर में इस्तेहकाम और तरक्की के इशारे लेकर आया है। फाइनेंस के हवाले से बात करें तो कैप्रिकॉर्नियन ये वीक आप लोगों के लिए जिम्मेदारी और मनसूबाबंदी का है। आप लोग आमतौर पर माली मामलात में मोहतात और अमली होते हैं, और इस वीक में जुपिटर की एनर्जी आपको मुस्तकबिल के लिए बेहतर माली फैसले करने की तरफ माइल कर सकती है। मुमकिन है आप अपनी आमदन और अखराजात का जायज़ा लें और कुछ नई माली हिकमती अमली बनाने की कोशिश करें। अगर आप बिजनेस करते हैं तो इस वीक कोई नई अपॉर्चुनिटी सामने आ सकती है, लेकिन मरकरी के असरात इस बात की निशानदेही करते हैं कि किसी भी सरमायाकारी या माली मुआहिदे से पहले मुकम्मल तहकीक करना कैप्रिकॉर्नियन ज़रूरी होगा। प्रॉपर्टी के मामलात में भी इस वीक में कुछ पेशरफ्त मुमकिन है। बाज़ कैप्रिकॉर्नियन अफराद को किसी ज़मीन या जायदाद के बारे में मालूमात मिल सकती हैं जो फ्यूचर में आप लोगों को फ़ायदा देंगी। मुमकिन है आप किसी प्रॉपर्टी या सरमायाकारी के बारे में संजीदगी से सोचें। इस हफ्ते का अहम मैसेज कैप्रिकॉर्नियन आप लोगों के लिए यही है कि अपने मामलात में सब्र और हिकमत के साथ फैसले करें। आप लोग आम तौर पर तवील मुद्दती मनसूबाबंदी में कामयाब होते हैं, इसलिए अगर आप सोच समझ कर फैसले करेंगे तो फ्यूचर में माली इस्तेहकाम हासिल करना आप लोगों के लिए आसान होगा। लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो ये वीक कैप्रिकॉर्नियन के लिए संजीदा और मुस्तहकम एनर्जी लेकर आया है। आप लोग आम तौर पर रिलेशनशिप में जिम्मेदारी और वफादारी को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, और इस वीक में वीनस की एनर्जी रिलेशनशिप में नरमी और समझबूझ को बढ़ाती नजर आती है। शादीशुदा जिंदगी के हवाले से देखें तो ये वीक रिलेशनशिप को मजबूत बनाने का वक्त हो सकता है। अगर आप और आपके शरीके हयात के दरमियान किसी मामले पर इख्तलाफ था तो इस हफ्ते सब्र और समझदारी के साथ बात करने से रिश्ते में बेहतरी आएगी। कैप्रिकॉर्नियन अफराद अपने जज्बात का इजहार खुले दिल से करते हैं तो रिश्ता और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा।
हाउस वाइफ खवातीन के लिए भी ये वीक घर के माहौल को बेहतर बनाने का वक्त हो सकता है। मुमकिन है आप घर के मामलात को ज़्यादा मुनज़्ज़म करने या ख़ानदान के अफराद के साथ वक्त गुजारने की कोशिश करें। और वो कैप्रिकॉर्नियन खवातीन जो कंसीव करने की ख्वाहिश रखती हैं, उनके लिए ये वक्त सब्र और पॉजिटिव सोच का है। अपनी सेहत का ख्याल रखें, जहनी सुकून को बरकरार रखने की कोशिश करें। रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना है, तो कोशिश करें कि दुआ और मुराकबा करें और अल्लाह ताला से अपनी ख्वाहिशात का इजहार करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके दामन को खुशियों से भर देगा। सिंगल कैप्रिकॉर्नियन अफराद के लिए ये वीक बड़े बेहतरीन मामलात बनाता नजर आता है। कोई नई अपॉर्चुनिटी और दिलचस्प मुलाकातें हो सकती हैं। कैप्रिकॉर्नियन अफराद आम तौर पर रिलेशनशिप के मामले में संजीदा और जिम्मेदार होते हैं, इसलिए वो किसी भी रिश्ते में जल्दी दाखिल होने की बजाय पहले सामने वाले शख्स को अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। इस वीक में वीनस की एनर्जी आपकी शख्सियत में नरमी और कशिश पैदा करती नजर आती है, जिसकी वजह से कैप्रिकॉर्नियन लोग आपकी तरफ मतवज्जो होंगे। मुमकिन है किसी पेशा वाराना माहौल, एजुकेशन या किसी दोस्त के ज़रिए किसी नई मुलाकात का इम्कान हो बन जाए। इस मुलाकात में ख़ास एतमाद और जहनी हम आहंगी आप लोग महसूस कर सकते हैं, जो आपके लिए दिलचस्प बात होगी। लेकिन ज़रूरी है कि आप जज्बात में जल्दबाजी न करें। आप लोग आम तौर पर अमली सोच रखते हैं और यही रवैया इस हफ्ते भी आपके लिए फ़ायदा मंद होगा। अगर आप किसी नए रिलेशन को आहिस्ता आहिस्ता समझने की कोशिश करेंगे तो बेहतर फैसला कर सकेंगे। सोशल लाइफ के हवाले से देखें तो कैप्रिकॉर्नियन इस वीक में आप लोग काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं। जुपिटर की एनर्जी समाजी रवाबित को वसी कर सकती है। मुमकिन है आप किसी दावत, तकरीब या दोस्तों के साथ मुलाकात में शामिल हों। ऐसी अपॉर्चुनिटी ना सिर्फ खुशगवार वक्त का बाइस बनेगी, बल्कि आपके समाजी रिलेशन भी और ज़्यादा मजबूत होंगे। हेल्थ के हवाले से कैप्रिकॉर्नियन ये वीक आप लोगों के लिए अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखने पर जोर देता है। आप लोग आम तौर पर मेहनती होते हैं और अक्सर अपने काम में इस कदर बिजी हो जाते हैं कि आराम को भी नज़रअंदाज कर देते हैं। इस वीक में मार्स की एनर्जी आपको ज़्यादा एक्टिव और मसरूफ़ रख सकती है, लेकिन अगर आप मुनासिब आराम नहीं करेंगे तो जिस्मानी थकन भी महसूस कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप मतवाज़न ग़िज़ा, मुनासिब नींद और हल्की वर्जिश को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। ज़हनी सुकून के लिए कुछ वक्त याद रखें कैप्रिकॉर्नियन खुद के लिए निकालना बहुत ज़रूरी होता है। कैप्रिकॉर्नियन स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीक काफ़ी पॉजिटिव मामलात लेकर आया है। मरकरी की एनर्जी सीखने और समझने की सलाहियत को बेहतर बनाएगी और अगर आप मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे तो आपके लिए मामलात बड़े बेहतरीन हैं। और अगर किसी इम्तिहान का रिज़ल्ट के आप लोग वेट कर रहे हैं तो वो रिज़ल्ट भी आपके हक़ में बड़ा बेहतरीन होने वाला है। वो स्टूडेंट्स जो बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के लिए ख्वाहिशमंद हैं, वो अगर अपने मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई करें तो उन्हें अच्छी खबर मिल सकती है। इस वीक में वार्निंग जोन देखें कैप्रिकॉर्नियन आप लोगों के लिए तो हर काम के दबाव और जहनी थकन से मुतल्लिक आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। आप लोग आम तौर पर जिम्मेदार और मेहनती होते हैं और बाज़ औक़ात ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले लेते हैं। इस वीक में सैटर्न की संजीदा एनर्जी आपको अपने कामों पर ज़्यादा तवज्जो देने की तरगीब दे सकती है, लेकिन ज़रूरी है कि आप अपने आप को गैर ज़रूरी दबाव से बचाएँ। ख़ास तौर पर पेशा वाराना मामलात में सब्र और हिकमत के साथ फ़ैसले करना ज़रूरी होगा। अगर कैप्रिकॉर्नियन आप लोग किसी मुश्किल सूरत हाल का सामना करें तो फौरी रद्द अमल देने की बजाय कुछ वक्त लेकर सोचें और उसके बाद ही कोई फ़ैसला करें। रूहानी एतबार से ये वीक आप लोगों के लिए अंदरूनी सुकून का वक्त है। मून की एनर्जी आपको रूहानी मामलात की तरफ एक्टिव करेगी। दुआ, जिक्र और पॉजिटिव सोच आपके दिल को सुकून दे सकती है। ये वक्त अपने अंदर तवाज़ुन पैदा करने का भी है। अगर आप अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं जैसे काम, रिलेशनशिप और ज़ाती सुकून के दरमियान तवाज़ुन कायम रखेंगे तो बहुत से मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। इस वीक में अपनी रूहानियत को मजबूत करने और अपने मामलात को बेहतर करने के लिए कोशिश करें कि हर रोज़ नमाज फजर के बाद अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 111 मरतबा या सबूर ज़रूर पढ़े। ये इसमें मुबारक इंशाल्लाह आपके दिल को सुकून और ज़िंदगी के मामलात में आपको आसानियाँ अता फरमाएगा। ओवरऑल ये पूरा वीक कैप्रिकॉर्नियन आप लोगों के लिए मेहनत, इस्तेहकाम और ज़िम्मेदारी का मैसेज लेकर आया है। कैरियर और फाइनेंस में एहतियात करें लेकिन पॉजिटिव पेशरफ्त मुमकिन है। रिलेशनशिप में सब्र और समझदारी फ़ायदा देगी। समाजी ज़िंदगी में खुशगवार मुलाकातों का इम्कान है। स्टूडेंट्स इस वीक में बड़ी अच्छी खबरें हासिल करते नजर आते हैं और हेल्थ के हवाले से अपनी एनर्जी को मतवाजन रखने की ज़रूरत है। ये वीक आपको यही मैसेज दे रहा है कैप्रिकॉर्नियन कि अगर आप सब्र, मेहनत और पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो आने वाले दिनों में बड़े बेहतरीन रिजल्ट आपका मुंतज़िर हैं। और अगर आप ये पॉजिटिविटी अपनी ज़िंदगी में गेन करना चाहते हैं कैप्रिकॉर्नियन तो कमेंट में अपना और अपने ज़ोडिएक साइन का नेम ज़रूर लिखिए। और मैं बार बार कहती हूँ कोशिश करें अपने ताल्लुक़ को रब से मजबूत करें, क्योंकि जितना आपका रब से ताल्लुक़ मजबूत होगा उतने ही आपके मामलात बेहतरीन होते जाएंगे।
आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए, और आइंदा आप कौन सी वीडियो देखना चाहेंगे ये भी ज़रूर बताइए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। समाप्त करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियां अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।